और ऐसे क्वेश्चंस तो गारंटेड हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन तो गारंटेड हैं, आने की ही चांसेस हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में और आपके मिड टर्म के एग्जाम्स में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मैं कितने सारे जीरो लगा के मैं 100% नहीं, 1000 नहीं, मैं 10,000 1,00,000% चांसेस है भाई ये क्वेश्चन ही आते हैं। सो अगर आप क्लास 12 में पढ़ते हैं और आपका भी एग्जाम्स आने वाला है, मिड टर्म के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, या फिर अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं जो कि नेक्स्ट ईयर से होंगे, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए। जी हाँ, आज की इस वीडियो में BST मीन्स बिजनेस स्टडीज़ के मैं क्लास 12 के मिड टर्म एग्जामिनेशन के लिए ये मैं लेकर आया हूँ आप लोग के लिए सैम्पल पेपर, जो कि बहुत ही शानदार है। यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले आपका 3 आवर्स का ये पेपर होने वाला है, 80 आपके मैक्सिमम मार्क्स होने वाले हैं, और जिसके मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी, ये आपके बोर्ड एग्जाम के सैम्पल पेपर जैसा भी है, ठीक है। तो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो पूरी स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना। तो अगर हम इसे क्वेश्चंस पे देखें, टोटल 31 क्वेश्चंस यहाँ पर आपके मौजूद हैं, जहाँ पर आपके 1 to 16 1 मार्क के क्वेश्चन है, और जिसमें से आपके यहाँ पर 17 to 20 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये आपके हैं 17 to 20 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके 3 मार्क्स के हैं। उसके बाद 21 to 27 आपके 4 मार्क्स के हैं, फिर 28 to 31 आपके 6 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपका होने वाला है पेपर पैटर्न। उसके बाद आपके यहाँ पर है, देयर इज़ नो ओवरऑल चॉइस, यहाँ पर कोई भी आपको चॉइस नहीं मिलेगी, लेकिन दो क्वेश्चन जो कि 1 मार्क के होंगे और 2 क्वेश्चन जो कि 3 मार्क के होंगे, वहीं 2 क्वेश्चन जो कि 4 मार्क के होंगे और 2 क्वेश्चन होंगे 6 मार्क के, उन सब के बीच में इंटरनल चॉइस मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको कोई भी चॉइस नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर कुछ MCQs यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया था 1 to 16 यहाँ पर MCQs होने वाले आपके 1 मार्क्स केयरिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ क्वेश्चंस आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर दे रखा है कि ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे दिखाता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन डैश, तो किसके बीच में रिलेशनशिप ये स्ट्रक्चर करता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, एस्टैब्लिश करता है किसके बीच में रिलेशनशिप। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे रखी हैं, तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चंस को टिक करने हैं। और जो मैं बता रहा हूँ सैम्पल पेपर है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर हैं आप लोगों के मिड टर्म एग्जाम से रिलेटेड है। जिनके एग्जाम्स हो चुके हैं अच्छी बात है, जिनके अभी नहीं हुए एग्जाम या फिर चल रहे हैं अभी, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पूरी वीडियो स्टार्टिंग से एंड देखना। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके मिड टर्म के लिए नहीं, आपके फाइनल टर्म के लिए भी इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ यहाँ पर क्वेश्चन है, हाँ, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर इस टाइप का आ गया है स्टेटमेंट वाले, जो कि आपको कंपलसरी है, मिलेगा ही मिलेगा। 1 से 2 क्वेश्चन है आपको MCQ में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे, ये मैं गारंटेड कह रहा हूँ, 100% लिख के आएगा। तो अगर कुछ भी आपको ऐसे लगे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस कुछ आपके बुक में दे रखे हो, उससे प्रैक्टिस जरूर करके जाएं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं ये सब चीज़ें, तो आपको ये सब प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप कुछ नॉर्मल MCQs दिखेंगे, जो कि आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये सैम्पल पेपर की लिंक अगर आप चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर लेना और अपने PDF में जाके जैसे कि भी आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो। और देखो एक और, जैसे मैंने बोला था स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपको नेसेसरी हैं, जो कि आएंगे ही आएंगे, और मिनिमम 2 क्वेश्चन आएंगे। मैं BST के पेपर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और किसी पेपर में नहीं बात कर रहा, मैं सिर्फ BST के बारे में बात कर रहा हूँ। तो 2 स्टेटमेंट वाले यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ 11 क्वेश्चन ही डिस्कवर कर रहे हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन ही हमें स्टेटमेंट वाले मिल चुके हैं। एक यहाँ पर फोटो या फिर कोई आपको कोई कार्टून रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। ये इट्स नॉट कंपलसरी कि आएगा ही आएगा, लेकिन हाँ, इसके अगर आपको कुछ ऐसा लगे इंपॉर्टेंट कार्टून आपकी बुक में है, गिवन है, तो उनको प्लीज़ अच्छे से पढ़ के जाएं, ठीक है। उससे भी बहुत हेल्प मिलेगी आपको सिर्फ और सिर्फ MCQs में। बाकी क्वेश्चंस में, बड़े मार्क क्वेश्चंस में ऐसा कार्टून बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं BST में, ठीक है। बहुत कम चांस होते हैं, अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर देख सकते हो असर्शन एंड रीजनिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। ये भी, इस पे भी एक क्वेश्चन आया, क्योंकि यहाँ पर आपके स्टेटमेंट वाले 2 क्वेश्चन दे दिया है, तो ये असर्शन और रीज़न आपके सिर्फ एक क्वेश्चन ही आने वाला है। अगर असर्शन और रीज़न 2 आ गए तो स्टेटमेंट वाला आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर पैटर्न बनता है, तो मैं आपको बता दिया। यहाँ पर 16 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। और देखिए यहाँ पर एक और यहाँ पर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिल चुके हैं,
ठीक है। ये देखिए हमने थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर देख लिया, इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, क्योंकि ये बीएसटी पेपर है। यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि स्टेटमेंट बताइए सही है या नहीं है। ठीक है। और एक इधर मैच द फॉलोइंग भी दे दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट है, किसी भी चैप्टर से पूछ सकता है, किसी भी चैप्टर से किसी भी टॉपिक से उठ के आ सकता है। ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है ये आपके मिड टर्म के लिए और आपके फाइनल के एग्जाम्स के लिए भी। फाइनल के सैम्पल पेपर भी यहाँ पर मैं आपको अपडेट देता रहूँगा कि उनके सैम्पल पेपर आए नहीं आए। ठीक है। उसके अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। अब यहाँ पर आपके पूरे 1 नंबर वाले क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। 20 मार्क्स के यहाँ पर आपको 1 मार्कर वाले क्वेश्चंस थे, जो कि देख सकते हो आपके यहाँ पर पूरे फिनिश हो गए हैं। ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका 2 मार्कर एंड 3 मार्कर वाले क्वेश्चंस। ठीक है। 2 मार्कर वाले इधर नहीं होते हैं, 3 मार्कर वाले क्वेश्चन जो यहाँ पर जैसे कि हो सकता है कुछ, जैसे आपको सिंगल लाइन में क्वेश्चन पूछ दे कि एक्सप्लेन 3 एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर एक्सप्लेन 3 एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे भी कुछ आपको 1 लाइन क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ पर आपको एक स्टोरी बेस्ड भी क्वेश्चन दे सकते हैं, जैसे कि आपको कोई केस बेस्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीएसटी पढ़ रहे हैं, अगर आप बीएसटी का एग्जाम देने जा रहे हो, तो केस बेस्ड क्वेश्चन इज मस्ट फॉर यू। अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं किया, फटाफट जाओ प्रैक्टिस करो। केस बेस्ड क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपको 100 नहीं 1000% चांस है कि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और ये मैं गारंटेड कह सकता हूँ। ठीक है। और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख के ले लो यहीं पर अभी। ठीक है। वैसे ही देख सकते हो यहाँ पर और वाले क्वेश्चन है। मैं बोलता कि हर मार्कर वाले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, अदरवाइज बाकी सारे आपको कंपलसरी है अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हैं। 4 मार्क्स वाले भी देख सकते हो। 4 मार्क वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई साहब, आप 4 मार्क के क्वेश्चन पूछ रहे हो, इतने बड़े एग्जाम में बोर्ड्स में पूछ रहे हो, और आप सिर्फ क्वेश्चन 1 लाइन का पूछ रहे हो। एक्सप्लेन फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन ग्राफेविन नेटवर्क। ठीक है। अब आपको ऐसी सिचुएशन में बच्चा का गलती करता है, उसे लगता है यार 1 लाइन में क्वेश्चन पूछा है तो हाँ इसके कुछ 3 या 4 पॉइंट लिख के ख़त्म कर देता हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे बेशक 1 लाइन में पूछा है, लेकिन आपको आंसर इसका ब्रीफली देना पड़ेगा, आपको इन डिटेल आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। और ऐसे क्वेश्चन तो गारंटेड हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन तो गारंटेड हैं, आने की ही चांसेस हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में और आपके मिड टर्म के एग्जाम्स में। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नहीं मिले तो समझ लो कि आपका एग्जाम ही कुछ अलग ही तरीके से हो रहा है, फिर तो आपको मानो ही मत कि आपका एग्जाम हो भी रहा है। ठीक है। या फिर कुछ छोटा मोटा टेस्ट हो रहा है, ऐसे मान के चलो। बाकी जैसे मैं बोला था कि केस बेस्ड क्वेश्चन इज मस्ट, मैं 1000 बार बोल रहा हूँ, केस बेस्ड क्वेश्चन प्लीज़ प्रिपेयर करके चले जाना, करके चले जाना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। मैं कितने सारे जीरो लगा के मैं 100% नहीं, 1000 नहीं, मैं 10,000 1,00,000% चांसेस है भाई ये क्वेश्चन ही आते हैं आपके बीएसटी के पेपर में। पूरे यही भरे रहेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन ही। तो जितने भी आप क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो। ठीक है। फटाफट से कर लेना। बाकी देखो यहाँ पर अब आते हैं 6 मार्क वाले क्वेश्चन पे। और देखो भाई साहब, जैसे मैंने बोला था आपका बीएसटी का पेपर है, यहाँ मजाक चल रहा है भाई, यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं मजाक। यहाँ 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, और आपको सिर्फ 1 लाइन का क्वेश्चन पूछ दिया है, एक्सप्लेन दीज फॉलोइंग टर्म्स, मोटिव, मोटिवेशन और मोटिवेटर। भाई इतनी छोटी सी चीज़ आपसे पूछे 6 मार्क में, इसका मतलब ये नहीं कि आप छोटा सा आंसर लिख के आ जाओगे, ना वन्ना ना, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। आपको 6 मार्क का पूछा है तो आपको डीप एक्सप्लेनेशन, इन डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको देनी पड़ेगी। क्या? इन डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। ठीक है। ये मस्ट है, इसी के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स तो भूल ही जाओ फिर एग्जाम में। ठीक है। और कुछ मिलने नहीं वाला। और यहाँ पर देख सकते हो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था 34, और यहाँ पर आपके पीडीएफ या फिर आपको कह लो सैम्पल पेपर पूरी ख़त्म हो जाती है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे भी आपको केस बेस्ड पूछा है, बोला 2 प्रिंसिपल ऑफ टेलर बताइए, एक्सप्लेन करिए इसके बारे में। बस यही छोटी मोटी चीज़ें आपको ये सब पता होनी चाहिए, इसी के बिहाफ पे आपका पूरा पेपर बन के आएगा। पेपर पैटर्न आप देख लेना अपने हिसाब से, पीडीएफ में लिंक में डाल दूंगा, पीडीएफ की लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है। वहाँ से आप देख सकते हैं पीडीएफ विजिट कर लेना एक बार। और यहाँ पर हमारा डीओई जो कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो सैम्पल पेपर लॉन्च हुआ था, जो अभी आया था, मैंने वहाँ आपको डिस्कस कर लिया है। ठीक है। अगर आप इसको इन डिटेल और बिल्कुल बढ़िया तरीके से डिस्कस यहाँ पर सोच रहे हो कि मैं करूँ, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस वीडियो के, जाके फटाफट से पीडीएफ को डाउनलोड कर लो और प्रैक्टिस करो भाई। एग्ज़ाम में आपको इस बार फुल मार्क्स लाने हैं। अगर आपने इन सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस कर ली 90%, मैंने क्या बोला, दोबारा बोल रहा हूँ, 90% पेपर, ये 90% जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो इन्हीं सैम्पल पेपर से ही उठ के आ जाएंगे, डायरेक्ट उठ के आएंगे। जैसे मैंने बोला आपको कि डायरेक्ट उठ के आ जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है। ये आ गया आपका डायरेक्ट।
ठीक है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस आपके उठ के आ जाएंगे। तो आपको बस यही सैम्पल पेपर्स आपको पूरे फुल करने हैं, कंप्लीट करने हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका भैया ऐसी वीडियोज़ और बनाता रहेगा और मैं सब्जेक्ट की वीडियोज़ लाता रहूँगा। क्लास 12th वाले बच्चे हो आप ये वीडियोज़ देखिए। अगर क्लास 10th या फिर क्लास किसी भी क्लास के और बच्चों को वीडियोज़ चाहिए, कमेंट में प्लीज़ लिख देना कि हाँ भैया इस क्लास में वीडियो बनाओ, तो वो भी बना दूंगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। फॉर नाउ टाटा बाय बाय।